ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਦ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹਾਸੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੋਪੂਲਰ ਮੇਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਰੀ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝਲਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਮੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਜਾਦ ਝੰਜੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ थाम कर हाथ जो उसका मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक होए भी करी, मुंह पे झांपड़ जो पड़ा तो गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट ही पटाखा तो धमक होई भी करी।
ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ शायर ने किसी ने पूछा कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं, वो कहने लगे कि ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो मैं नीचे खड़ा हूँ तो ऊपर को जाती हैं, अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ तो फिर नीचे को। तो ये जिनसे आज गीत सुने ने ये वाकई बहुत दिल नाल और बहुत मेहनत नाल बनाने वाले ने बनाए, तैयार किए और तां ही इन्ने ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसलिए कहते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देख भाल के, मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे ख़त में कलेजा निकाल के। उधर प्रताप सिंह जी का शेर है, तो जो मेरा अपना होएगा मैं तुम दसांगा नाल नाल के मेरा अपना है, क्योंकि फिर वो ना लगे कि शेर ये कह रहे हैं, शायर ये कह रहा है मैंने कहे हैं शेर, और शेर कह रहे हैं कि चुराए हुए हैं हम। सो दात उसे शायर में मिलनी चाहिए जिहदा शेर होवे। सो मैं कोशिश करांगा कि तुहानूं अगे शायरां दा तारुफ जिहड़ा है वो भी हो सके। सो मैं बहुत अदब एहतराम दे नाल सदा दे रहे हैं आमना शाह MLA आमना शाह जी कि वो तशरीफ ले आउण और कृष्णदेव और रविंदर सिंह जी को ऑनर करेंगे। MLA आमना शाह। चाह नहीं पींदा, एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा। जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। कल्ला बह के चाह पीना वा, कल्ला बह के चाह पीना वा, पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। या तो चाह ही छड्ड दित्ती है, या तो चाह ही छड्ड दित्ती है, या फिर साडी चाह नहीं पींदा। तेरी चाह कोई वखरी चाह है, जा मैं तेरी चाह नहीं पींदा। अकरम रेहान साहब बहुत खूबसूरत शायर उन्होंने कहा। मैं बेनती करांगा मिनिस्टर जगरूप बराड़ साहब को कि वो तशरीफ लियाउणगे और नाद योगी अवार्ड जिहड़ा है वो इस वेले जिहड़े सब तो मशहूर व मारूफ हासरस के कवि हैं पॉपुलर मेठी साहब उन्होंने ये अवार्ड जिहड़ा है वो भेंट किया जाएगा। सो ये बड़ा अहम अवार्ड है नाद सेंटर वालों जो दिता जाता है। सो नाद योगी अवार्ड सो ये इस मकसद के नाल ही रिकगनाइज करने वास्ते ही ये तैयार शुरू किया गया सी, ताकि जिन्होंने बहुत एक्सैप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्हों अहम योगदान है किसी म्यूजिक डांस आर्ट या लिटरेचर के खेतर में उन्होंने सन्मानित किया जा सके। और इस साल ये अवार्ड जिहड़ा है वो 3 एक्सैप्शनल आर्टिस्ट को दिता गया रिदमिक रिमेंबरेंस फेस्टिवल द लास्ट वीक। सो और आज असीं ये अवार्ड सो मेरठी साहब का बाकायदा
जो तारुफ है वो जदों ये मुशायरे लिए तशरीफ लियाउणगे उस वेले मैं करावां बहुत तवील इन्हां दा तारुफ है कि मैं हो सकता है सारा प्रोग्राम ही उस पर किया जा सकता है। लेकिन पॉपुलर मेटी साहब का नाम है सैयद एजाजुद्दीन शाह। सो जेकर तुहानूं प्रोग्राम के आखिर तक याद रह गया तो $1 इनाम है। जरूर गार्ड सब कुछ चंद शब्द कहने। शेर सुनाने तो औखे है। डॉक्टर कंग साहब के नाम से बड़ी सारी ताड़ी मारो। शुक्रिया। मैं बैठा सोच रहा सी कि अज की इन्नी खूबसूरत शाम दे विच सियासतदान की कह सकता। एक सवाल मैं सोचा पहला थोड़े नाल ट्रंप के टैरिफ की गल करा। मैं भी ये गल बननी नहीं है तो मैं अपने भाषण को थोड़ा तब्दील किया। हूँ तो नवा भाषण सुनाने लगे। वो कहता है कि जहर वो देते हैं और दे के यूं फरमाते हैं। जहर वो देते हैं और दे के यूं फरमाते हैं कि पीना होगा। जहर पीता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। ताड़ी तो वही दी। अच्छा इतने कोई वो हैगा जिन्होंने पंजाबी हिंदी नहीं आती? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड पंजाबी हिंदी? ओके। सो पर सत्कारयोग अज दी जी बहुत खूबसूरत शाम को देखना है। इस शाम का आनंद मानना है सारे दोस्तों। मैं सब तो पहला तो तुहाडा धन्यवाद करदा कि तुसीं चल के इत्थे तुहाडे आउण तो बगैर कलाकार अपनी कला नूं पेश नहीं कर सकता। तो तुहाडी बहुत मेहरबानी। मैं भी थोड़े शेर सुना के तुहानूं विच अपनी गल कह के जाऊँगा। एक हिजाब शब्द हैगा उर्दू का, उन्होंने कहते हैं शर्म। हिजाब आता है उनसे नजर मिलाने में। हिजाब आता है उनसे नजर मिलाने में। अजीब लुत्फ आता है वादों के भूल जाने में। कभी तो मेरी मोहब्बत का तू यकीन कर। कभी तो मेरी मोहब्बत का तू यकीन कर। कहीं ना उम्र गुजर जाए अजमाने में। मैं सब तो पहला तो नाथ आर्ट फाउंडेशन का तहे दिलों धन्यवाद करदा कि जिन्होंने विशेष उद्यम करके अज का यह बहुत ही खूबसूरत जो समागम साढ़े सामने पेश किया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि इतने अपने बच्चों वास्ते समा कढ़ना औखा होंदा, अपने वास्ते समा कढ़ना औखा होंदा। ते नाथ जी आर्ट्स फाउंडेशन के मैंबर ने खास करके भाजी अमरजीत इन्हों की टीम ने अपने समय चो समा भी कढ़िया। कई बार अपनी जेब चो पैसे भी लाने पैंदे हैं। वो ला के साढ़े वास्ते जो प्रोग्राम का ये प्रबंध किया। मैं इन्होंने बहुत तहे दिलों धन्यवाद करदा, मेहरबानी करदा, शुक्रिया करदा। तो जोड़ा बहुत शुक्रिया भाजी इस वास्ते। वो कहते आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जेड़ा संगीतकार है या गीतकार है या आर्ट्स की होर कोई भी जी फॉर्मेशन जी हैगी है, यदा मनुख की जिंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा। मैं ये कह सकदा कि मनुख अधूरा। आप दो तीन गीत सुने, आपको असर जा हो गया था कि मनुख अधूरा है जिहड़ा इन्हां संगीत तो बगैर, गीत तो बगैर। क्योंकि गीत सानू हसना सिखाउंदा है, गीत सानू रोना भी सिखाउंदा है। रोना मनुख लई जरूरी है। और गीत सानू उस सफर के विचों कढ़दा जदों असीं उदासी दे विच, दुख दे विचों गुजर रहे हुंदे हां। गीत तुहाडा एक बहुत बड़ा साथी है उत्थे आके। और गीत सानू जिंदगी के होर बहुत सारे जिहड़े मोड़ां दे विचों कढ़ के लेके जांदा। और गीत सानू साडे जिहड़े इतिहास दे विच गुजरे हुए लम्हे उन्होंने याद कराउंदा। साडे कोले गीत राहीं जो सुनते हैं आउंदे रहिंदे हैं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਆ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। तो आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਉਂਗਾ। तू एक मस्जिद अजा है, तू एक मस्जिद अजा है, तू एक मस्जिद वरा है, सॉरी तू एक मस्जिद वरा है, मैं तेरी अजा हूँ। अजा जो अपनी ही वरानगी से टकरा कर ना जाने छपी दुखी छुपी जमीन पर किसको सजदा करे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। उन्होंने दिता गया नाजोगी अवार्ड। डॉक्टर ब्रूस हार्डिंग जिहड़े बहुत सोहनी फ्लूट बजा रहे थे साडे नाल, उन्होंने अवार्ड दिता गया। तो तीजा दिता गया पंडित हरिपाल जी जिहड़े कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट ने, पर तबला बहुत खूबसूरत बजाने। 89 साल की उन्होंने उम्र हैगी, अजे भी वो बहुत सोहना तबला बजाते। तो ये 3 उन्होंने दिते गए। अज का जिहड़ा अवार्ड डॉक्टर पबलर साहब जिहड़े साडे विच हैगे थे, उन्होंने दिता गया। मैं अज सवेरे सोचता सीगा कि कुछ अवार्ड दे के किसी ने अप्रीशिएट किया जाता, पर मैंने लगता है कि पिछले साढ़े जिहड़े 4 अज चौथे अवार्ड जिन्होंने दिता गया, शशि लता जी, भैन जी, हरिपाल जी, डॉक्टर ब्रूस हार्डिंग, डॉक्टर पबलर साहब, ये इन्हों की एप्रीशिएशन नहीं हैगी, ये अवार्ड की एप्रीशिएशन है कि इन्होंने दिता गया। अवार्ड की खुशकिस्मती गया। थैंक यू सो मच। मैं स्टेज भाई साहब के हाथ करूँगा। थैंक यू। बहुत मेहरबानी। जो जुगरू बराड़ साहब स्टेज तो होके जाते तो माइक थले करना पैंदा खासा। मैनू एक वाकई याद आ रहा है, एक जगह अमिताभ बच्चन साहब मौजूद सी किसी एक जलसे च और परफॉर्म कर रहे थे कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर कॉमेडियन, मैंने नाम एकदम याद नहीं आ रहा लेकिन वाकया याद आ रहा जी, उमर शरीफ साहब, शुक्रिया। वो कहने लगे कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कैसा कद दिया इनको, अगर कोई चाहे तो उनके कंधे से छलांग लगाकर खुदकुशी कर सकता है। सो अगला दौर मुशायरे का साढ़े तय है और कुछ साढ़े लोकल बहुत उमदा शोरा हैं। नरेंद्र पागी साहब हैं, दशमेश गिल फिरोज साहब ने और कविंदर चांद साहब। सो वो थोड़े रूबरू होंगे और एक शेर और मैं नज़र कर दिया जुगरू बराड़ साहब दे कि कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना।
लियाकत जाफरी साहब का बहुत खूबसूरत शेर है। किसी कहते हैं कि बोले की अंग्रेजी कहते कि बोले को अंग्रेजी च की कहते हैं, पता किसी को? वो कहते जो मर्जी कही जाओ उन्हें किहड़ा पता लगना जी। मैं पहला भी गल कर रहा सी कि पंजाबी दे विच थोड़े जे घट ने हास रस लिखण वाले, लेकिन उन्हां दे विच एक शायर का जिक्र मैं जिक्र करा और तुसी उहदे कलाम तो भी लुत्फअंदोज़ होवोगे। वो सन हरी सिंह दिलबर, कुछ 6-7 साल पहला, 8 साल हो गए मेरे ख्याल, वो इस फानी दुनिया तो रुखसत हो गए। और बहुत से लोगों को याद होएगा रामलीला का वो जमाना, जदों ਜਿਹੜੇ औरतों के किरदार से वो भी पुरुष ਜਿਹੜੇ ने ਉਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ उन्होंने मंजरकशी की है बहुत खूबसूरत। हरी सिंह दिलबर उन्होंने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बहुत खूबसूरत उन्होंने पेशकारी है, मैं सुना ਤੁਹਾਨੂੰ। कहते एक रामलीला का हो गया हनुमान बीमार, एक रामलीला का हो गया हनुमान बीमार, जगह पूर्ति करन लई हो गए असी तैयार। असी हो गए असी तैयार, होया पाठ दा टाइम, असी लंगोटे कस के ते हो गए कैम। प्रणाम सी करना सीता जी नूं, मार के रुख तो छाल, साडे मूहों निकल गया सीता माता सत श्री अकाल। सीता भी मुंडा सिखां दा सी, सीता भी मुंडा सिखां दा सी, लग गए सब नूं पते, कहना अगों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं सब शुरा हज़रात को मदद करता हूँ कि वो तशरीफ़ लें स्टेज पर। नरेंद्र भागी साहब, दशमेश गिल फिरोज साहब, कविंदर चांद जी और डॉक्टर पॉपुलर मेटी साहब को भी बहुत एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी जी, और नवीन गिरी साहब। टूटे हुए ख्वाबों को सजाया नहीं करते, टूटे हुए ख्वाबों को सजाया नहीं करते, गुजरे हुए मौसम कभी आया नहीं करते। फिर है कि उसको नहीं तुम अपने ही एहसास को परखो, उसको नहीं तुम अपने ही एहसास को परखो। कुछ लोग मोहब्बत को जताया नहीं करते, शुक्रिया। कुछ लोग मोहब्बत को जताया नहीं करते, रह जाओ न तुम अपने हिसारों में ही एक दिन, रह जाओ न तुम अपने हिसारों में ही एक दिन, हर बात पे दीवार उठाया नहीं करते, हर बात पे दीवार उठाया नहीं
इसमें वो हुनर है कि खुदा को भी झुका दे, इसमें वो हुनर है कि खुदा को भी झुका दे। ये सर है इसे यूं ही झुकाया नहीं कभी, ये सर है इसे यूं ही झुकाया नहीं करते। इज़हार की मोहताज मोहब्बत नहीं होती, इज़हार की मोहताज मोहब्बत नहीं होती, और अहले वफा ज़ख्म दिखाया नहीं करते। थैंक यू जी। एक शेर है कि मुश्किल से तो बन पाता है कह पाए जिसे घर, मुश्किल से तो बन पाता है कह पाए जिसे घर, पेड़ों से परिंदों को उड़ाया नहीं करते, पेड़ों से परिंदों को उड़ाया नहीं करते। लास्ट शेर है कि इस दश्ते ज़माना के भी कुछ तौर हैं बरहम, इस दश्ते ज़माना के भी कुछ तौर हैं बरहम, कट जाते हैं वो पेड़ जो साया नहीं करते, कट जाते हैं वो पेड़ जो साया नहीं करते। थैंक यू। दोस्तों अज बहुत सारिया कोमल कलावां दा संगम तुसी देख रहे हो। संगीत होया, बहुत खूबसूरत गायकी हुई, मुशायरा, और शायद इस तो बाद भी कुछ प्रोग्राम नृत्य का शायद होना, और इस मुशायरे विच विचारा कलाकारा पंजाबी कवि। पर कई बार मैं सोचता हूँ कि कविता की कोई भाषा नहीं होती, कविता खुशबू होती है। तो मैं कविता पढ़ के जावांगा, तुसी भी इस नाल सहमत होवोगे। एक गज़ल के 4 शेर पढ़ांगा तो फिर एक कविता मुआफीनामा। मुआफीनामा मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के स्टेजा से महफिलों में टीवी रेडियो से पढ़ी है, और इस कविता ने मैंने बहुत मुहब्बत और सत्कार दवाया है। पर उस तो पहला 4 शेर गज़ल थे। ए पीड़ा सदरा रीझां समय बेहबल नहीं हुंदा, ए पीड़ा सदरा रीझां समय बेहबल नहीं हुंदा,
ਧੜਕਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੜਕਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲੂ ਲਾਲ ਓਲੇ ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲੂ ਲਾਲ ਓਲੇ ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲਲਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲਲਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁਆਫੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਆਫੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੌਣ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੌਣ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝਿਜਕ ਜਦ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੋਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੜਕਣੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰ ਕੇ ਖੰਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਉੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਫਖਰ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਚਾਵਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਟੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿੱਤ ਉੜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਦਮਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਦਮਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਿਆਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਾਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਕੀਨਨ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਿਆਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਕਰ ਲਏ ਦੂਸ਼ਿਤ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੌਣਾ ਤੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁੜੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। 47 ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਸੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 47 ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਸੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, मैं मुआफ़ी मांग लेता हूँ। धन्यवाद। इस मस्खरे को मुस्कुराएं हाज़रीन, देख कर इस मस्खरे को मुस्कुराएं हाज़रीन, चंद लम्हों के लिए गम भूल जाएं हाज़रीन। जब गिरे टूटे हुए जूतों में फंसकर मस्खरा, जब गिरे टूटे हुए जूतों में फंसकर मस्खरा, मिलके उसकी खस्तगी पर खिलखिलाएं हाज़रीन। और जिस तरह पत्थर उठाता है ये बच्चा धूप में, जिस तरह पत्थर उठाता है ये बच्चा धूप में, घर उठा पाए उठाकर तो दिखाएं हाज़रीन। और चाकुओं का खेल करती इस जवां लड़की के घर, चाकुओं का खेल करती इस जवां लड़की के घर, फट गए कपड़े तो सीटी ना बजाएं हाज़रीन। और नाचते कोड़ों पे रोटी और बोटी के लिए, नाचते कोड़ों पे रोटी और बोटी के लिए, आपको इंसान और हैवान दिखाएं हाज़रीन। और तेज तलवारें उतरती देख सूखे हल्क में, तेज तलवारें उतरती देख सूखे हल्क में, आपके मासूम बच्चे डर ना जाएं हाज़रीन। और मौत के कुएं में गिर के बच निकलता आदमी, मौत के कुएं में गिरकर बच निकलता आदमी, आइए अब ये तमाशा हम दिखाएं हाज़रीन। दफन होना है अभी तो एक जिंदा आदमी, दफन होना है अभी तो एक जिंदा आदमी, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं हाज़रीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शायर तो नहीं पर वकील कायर भी नहीं, और भारत की शान, कनाडा के मेहमान और नाद आर्ट्स की जान डॉक्टर पॉपुलर मेरेठी सर, आप आए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं लिखता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ें लिखता हूँ। तो आजकल जो चीज़ें देखता हूँ मैं वही लिखता हूँ, जो दिखता है वही लिखता है। तो आजकल क्या है कि पॉपुलर साहब, पहले तो आपकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 32nd वेडिंग एनिवर्सरी। तो आजकल क्या है कि जुबान चलाओ आग लगाओ, दुनिया को अपनी ताकत दिखाओ। जो काम बड़े बड़े बम ना कर सके, तुम्हारी जुबान वो करिश्मा कर सके। आजकल हर जगह है कि जुबान चलाते जाओ, झगड़े करवाते जाओ। तो एक तो ये है। दूसरा, ऐसा रहता है कि हम लोग यहाँ कुछ एक्टिंग करते हैं और घर में कुछ एक्टिंग करते हैं। तो कुछ लोग घर में अच्छा दिखते हैं, कुछ लोग बाहर अच्छा दिखते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छा दिखने का अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं। You know, we keep changing our masks and putting on different hats. चश्मे पहन लेता हूँ।
एक मैंने लिखा है आज के वक्त पे कि किस तरीके से वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। तो वक्त बदल गया है। अमरजीत, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। आ गया? अच्छा ठीक है, अमरजीत मारेगा मुझे। वक्त बदल गया है, तू भी बदल। किसी को मत कर अब सलाम, दिखा दुनिया को मजबूती से अपना कलाम। जरूरत पड़ने पर अपना जायज हिस्सा छीन। जायज हिस्सा इसलिए छीन क्योंकि मेहनत की भी कमाई आजकल मिलती नहीं है, तो जायज हिस्सा छीनने में कोई कोर्ट कुछ नहीं कहेगी, एज लॉन्ग एज यू डोंट डू समथिंग इलीगल। जरूरत पड़ने पर अपना जायज हिस्सा छीन। इस दौर में किसी पर मत कर यकीन। अब दोस्त दोस्ती नहीं निभाते, दोस्त सिर्फ एहसान जताते। वक्त बदल गया है, तू भी बदल। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का खत्म हुआ नारा। आज के दोस्त आखिर में कर देंगे तुझे बेसहारा। हर शख्स निकला है करने दूसरे का शिकार। तू भी बचाव में निकाल अपने सारे औजार। मैंने औजार कहा क्योंकि पेचकस कुछ भी काम आ जाता है, हथियार रखने की जरूरत नहीं। अब कलयुग में ना आएंगे तुझे बचाने भगवान, तू खुद कर अपना बचाव बन के बलवान। वक्त बदल गया है, तू भी बदल। तू मत कभी करना किसी का बुरा, पर अपना भी मत होने देना बुरा। हर रिश्ता हो गया है ट्रांजैक्शनल, जस्ट लाइक डीलिंग ऑफ अ मल्टीनेशनल। तू मुझे ये दे, मैं तेरे को वो देता हूं, और फिर मांड वाली होती है। दुनिया बांटेगी केवल फ्री का ज्ञान, तू भी केवल देना अच्छी सलाह पे ध्यान। अमरजीत, ठीक चल रहा है? वक्त बदल गया है, तू भी बदल। वक्त अपने अजीबो गरीबो तरीकों से बहाएगा तेरा रक्त, इट विल ब्लीड यू। इस कठिन परीक्षा का तू सामना करना बन के परशुराम भक्त। हैवानियत, देयर आर मॉन्स्टर्स इन द सोसाइटी। हैवानियत तो है आज का फैशन, इंसानियत का होगा तेरा फॉर्मूला विद कंपैशन। फोन भी तेरा तभी उठाएगा सामने वाला जब उसको दिखेगा तेरे नाम का बुलबुल। वक्त बदल गया है, तू भी बदल। इफ यू आर पावरफुल दे विल पिक अप योर फोन, इफ यू आर नॉट पावरफुल दे वोंट पिक अप योर फोन। रिश्तों में नहीं बचा अब कुछ, पैसा और किश्तों से ही चलता सब कुछ। मॉर्टगेज, यू गिव मी दिस, आई गिव यू दैट। अंत में सब यही छूट जाएगा, बस तेरा अच्छा नाम ही रह जाएगा। वक्त बदल गया है, तू भी बदल। एक आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना दलाली का, बहुत मजेदार सिस्टम है दलाली का। तो मैंने लिखा है कि मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। एंड एक बहुत अच्छे शख्स हैं, उनका नाम है मुक्तिदान गढ़वी। इज अ सुपर हिट गुजराती फोक सिंगर। ही volunteered, he sang this song. He's made my कविता, मेरी नस्री नज्म को उन्होंने गाने में बना दिया, and it's doing pretty well on YouTube. Just have some water. मैं दलाल हूं करता कमाल हूं, कोई भी काम करवाना है मेरा व्यापार, जरूरत के हिसाब से बदलता हूं मैं अपना आकार। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं, मेरी दलाली का हुनर मानती है हर सरकार, तारीफ होती है मेरी महफिलों में हर बार। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। तुम दो मुझे दक्षिणा, मैं दिलाऊंगा तुम्हें हर प्रकार की संरक्षणा। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। देश हो या विदेश चलता है मेरा ही निर्देश। मैं दलाल हूं करता कमाल। अपना नाम कहीं नहीं लिखता। When the guy takes money, he doesn't write his name. अपना नाम कहीं नहीं लिखता, फिर भी मेरा काम हर जगह दिखता। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। गरीब देश में रहता हूं मैं फर्श पर, अमीर देश में रहता हूं मैं अर्श पर। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। मैं नहीं दूंगा धोखा, अगर मिलेगा मुझे खोका। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। मेरे काम में नहीं आता मजहब, मुझे पैसा दो मैं काम करूंगा गजब। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं।
हर शख्स है मेरा भाई जो करवा दे मेरी कमाई। मैंने भी मेहनत कर जोड़ी है पाई पाई, मैं दलाल हूं करता कमाई। मेरी दलाली की कला है प्राचीन, तुम बेशक समझो मेरे काम को घटिया तरीन। मैं दलाल हूं करता कमाल। हालत ने मुझे दलाली सीखने पर किया मजबूर, मैंने भी दिल लगा के करी दलाली और हो गया मशहूर। मैं दलाल हूं करता कमाल हूं। मुझे मिलने से मत घबराना, कभी काम पड़े तो मुझे आजमाना। मैं दलाल हूं करता कमाल। एक छोटी 2-4 लाइनें हैं बड़ी। मेरे सामने से जिंदगी हंसते हुए निकल गई, मैं खड़ा देखता रह गया और जान मेरी निकल गई। आजकल इंटरनेट का जमाना है, कान साहब बता रहे थे मोबाइल और सब। तो इंटरनेट, because I was just sitting on the computer and I was just wondering, everyone is on the computer, no one wants to do anything. So इंटरनेट पर ही घूमता हूं, आजकल घर से बाहर नहीं जाता हूं, इंटरनेट पर ही घूमता हूं। ना जाने इंटरनेट पर किसको क्या और क्यों ढूंढता हूं। आजकल इंटरनेट पर अपने आप को भी ढूंढता हूं। क्या मैं भी इंटरनेट की दुनिया में कुछ ढूंढता ढूंढता खुद ही को खो गया हूं? That's it, इंटरनेट। एक छोटी सी आखिरी पंक्ति है, स्वभाव, a person's nature। पक्षी है तो उड़ेंगे जरूर, गद्दार गद्दारी करेंगे जरूर, स्वभाव अपना ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते हुजूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई मस्ट थैंक सरदार अमरजीत सिंह, all our volunteers, people who attended it, and thank you very much Popular Belati ji. He's been traveling, I'll just take a minute and wrap it up. He's been traveling since the age of 17, 16. जब इन्होंने पहली बार लिखा था, बता दूं किस्सा? अच्छा ठीक है, चलिए रणदीप, that's a secret, we won't disclose it. So I mean he's been phenomenal, and a big clap for Dr. Popular Belati. नाद आर्ट फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया, और साथ में अपने मेज़बान निविन कृष्णा गिरी साहब और नेहा भाभी और अमरजीत भाई और सुरजीत कौर भाभी और बॉनी भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मेज़बानी में बहुत। आइए मैं मुख्तलिफ किरदारों के हवाले दे 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी निज़ामत रही संग साहब की, बहुत बहुत तशरीफ रखें। तो आइए मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। और देखें कि शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। और हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा।
नैना करिश्मा करीना नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। और मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। और गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी बारहवीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उठ गई डोली मेरी बारहवीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और देखें तब के आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। भाई आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। राग आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है, मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है। वो बोली दो दिलों की तमन्ना तो एक है। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फर्क है। वो बोली दो दिलों की तमन्ना तो एक है। लूटो हो तुम मुशायरे हम लूटते हैं दिल, अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है। अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है। और देखें कि कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है। दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये चार पंक्तियां देखें कि फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। यह है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। यह है सच। देखें कि सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ। पछताए मेरे घर में जरा सा बड़ा के हाथ, चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के। चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ। और देखें कि फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगई दे कुछ तो दिखाने के लिए आ। कोई नया नाच नचाने के लिए आ,
कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ, इतवार की छुट्टी हुई है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगा ही सही, कुछ तो दिखाने के लिए आ। और ये 4 पंक्तियां देखें कि कभी तो सहन, कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन, कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ, उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। कभी तो सहन, कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ, उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। और ये देखें 4 मित्र के एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला। और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। और हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। और 4 में तो देखेंगे, हम मैं गधे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं गधे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। गधे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आंख तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गश खा के गिर पड़े। और देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइद नदी में इश्क गहरे उतर गया। फितला जो एक शोक हसीना को देखकर उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। उठा झुका सलाम किया, गिर के मर गया। और देखेंगे ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है, देखिए करके ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और न कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। न तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और न कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। और है शेर फहम सब मेरे साले कमाल के, हैं शेर फहम शायरी को समझने वाले, हैं शेर फहम सब मेरे साले कमाल के, बैठे हैं शायरी का समंदर खंगाल के। और तारीफ कर रहे हैं वो यूं मेरे शेर की, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। है शेर फहम सब मेरे साले कमाल के, बैठे हैं शायरी का समंदर खंगाल के। और तारीफ कर रहे हैं वो यूं मेरे शेर की, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। और मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। और हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, उम्र कट जाती है दीवार को दर होने तक। जीते जी तार भी मुमकिन है ना तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, उम्र कट जाती है दीवार को दर होने तक। जीते जी तार भी मुमकिन है ना तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देखिए मैं ये करता हूँ कि जो मशहूर शायर होते हैं उनका एक मिसरा ले लेता हूँ, 3 मेरे होते हैं। तो बशीर बद्र साहब का बहुत मशहूर शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने उनका ये मिसरा लिया 3 मेरे कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है।
बॉनी भाई कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखिए बशीर बदर साहब का और दूसरा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो मैंने ये पंक्ति ली उनकी मित्रा 3 मेरे कि राह करता है खटका जाने के अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। देखिए मजरू साहब का बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस मैंने इस मिसरे में साथ की जगह हाथ किया है। देखें कि रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। और देखेंगे कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। अब मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। कैसा हैरतनाक तकनीकी जमाना आ गया, यूं लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कैसी गजब की साइंटिस्ट, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और रुख पर क्रीम, आंख में काजल, बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। देखिए शायर का बहुत मशहूर शेर है कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आए कदा ले चले चले। हयात कहते हैं जिंदगी को और कदा कहते हैं मौत को। तो मैंने इस मिसरे को तज़मीन किया है। देखें कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते, हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चली। हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। और खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ये देखेंगे वो तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाशा। जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, अब मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ तो वो शाम देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ तो वो शाम देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब जैसे सब आप लोग जानते हैं शौहर जो है पति को कहते हैं। अब ये देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है,
जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और देखें दो चार कते और फिर एक नद हाजिर करूँगा कि बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और ये चार पंक्तियां देखें कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और तौबा तौबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्रे यार टेलीफोन पर। 4 आशिक कर रहे थे तज़किरा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी 4 टेलीफोन पर, एक जैसी गुफ्तगू थी 4 टेलीफोन पर। और आइए नद, अच्छा कुछ कहते भाई ने पढ़ दिए थी कंसा में। चंदू जोधफ आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। देखिए एक साहब जो है अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया जो है वो रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो वो किस किस तरह से समझा रहे हैं दुनिया का और चांद का फर्क बता रहे हैं। तो नज़्म का उन्वान है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, बाढ़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेवा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे, डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत करे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में ऐसे कई गारत करे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो, खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है,
जिस जगह हम हैं यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार, चलो चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। बहुत ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੋਪੂਲਰ ਮੇਟੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਗਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।